हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सनु क्लासेस साइंस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मैथ का वायरल बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो 16 फरवरी 2024 को 100% पूछा जाएगा। और फ्रेंड्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे ये सारा जो है आपका जो है यानी कई बार जो है बोर्ड में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स, इस बार भी जो है 100% पूछने का चांसेस है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस करके शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या के बीच कितनी होगी, देखिए आपका 1 क्या है विषम संख्या, 3 क्या है विषम संख्या, आपका 5 क्या है विषम संख्या, 7 क्या है विषम संख्या, 9 कितना है विषम संख्या यानी 2 से जो नहीं कटे, आपका 11 क्या है विषम संख्या, 13 क्या है विषम, इसी तरह आपका यानी 25 आएगा। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है, 5, 15 और 20 के लौसों और मौसों का अनुपात कितना होगा। तो आपका 5, 15 और 20 का लौसो और मौसो जो होगा तो 12:1 होगा। तो आपका डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। √10, रूट यानी 10, √24 या √35 या √121। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपका डी। यानी ये जो है क्या है आपका परिमेय संख्या नहीं है। 121 जो है √121 ये क्या है यानी परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है परिमेय संख्या है। तो आपका डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, दो संख्या ए और 18 का लौसो 36 तथा मौसो 2 है तो ए का मान क्या होगा, 2, 3, 4 या 1। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा आपका। सी क्या हो जाएगा आपका, यानी 4 हो जाएगा। तो सी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो है 2, 0, 1 या 2 या 1। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा आपका, यानी डी हो जाएगा। यानी मौसो जो होगा यानी पी और क्यू का जो मौसो अभाज्य संख्या का जो मौसो होगा वो होगा क्या, 1 होगा। तो डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, 10, 6 या 8 या 4। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 6 का हो जाएगा आपका। सी क्या हो जाएगा, यानी 8 होगा। क्या होगा, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य और सबसे छोटी यानी सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, यानी 8 होगा। तो सी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, यानी निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो है तो ये इसका जो यानी 7 का जो यानी 7 का क्या हो जाएगा आपका, यानी 1 यानी 29 जो है क्या है अभाज्य संख्या है। तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी अभाज्य संख्या क्या होता है, 1 से या खुद से कटे। तो आपका क्या 29 जो है 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो 29 जो है यानी 1 से और 29 से कटेगा। और ये जो है 25 ये आपका कितना 5 से कटेगा, ये कितना है 2 से। उसके बाद फिर 4 से भी कर सकता है, ये 3 से 5 से भी कर सकता है। तो जो 1 से और खुद से जो कटता है वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 29 जो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 3.27 यानी ऊपर बार है वो तो है। तो एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक यानी अपरिमेय संख्या। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा आपका। बी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। बोले कैसे, 3.27 है, ठीक है। तो पॉइंट दो बार जो है तो पॉइंट यानी 2 बार के बदले यानी राइट साइड में जितने अंक है तो उसको क्या आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका, यानी 99। तो ये क्या है p/3 के रूप में। तो इसीलिए जो है क्या है एक परिमेय संख्या है। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या का जो रूप है क्या है, m+2 या 2m+1 या 2m या 2m-1। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 9 का हो जाएगा, यानी 2m। तो सी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो निम्न में से जो है यानी इसमें से जो है यानी 10 का क्वेश्चन क्या करा, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या यानी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ सीधी सी है तो इसका जो है यानी 64 का कितना हो जाएगा, वर्गमूल आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा आपका, यानी 81 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो p/3 के रूप में है तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है।
तो यानी अपरिमेय संख्या नहीं, यानी परिमेय संख्या। तो यहाँ क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपको क्या करना है, यानी आपका 10 का क्या हो जाएगा, आपका यानी 10 का ए हो जाएगा। ये जो है क्या है, आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपका ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आपको याद रखना है, जिसका हर में 2, 3, 5 हो वो शांत कहलाएगा, और जिसका जो है 2, 3, 5 नहीं हो वो अशांत कहलाएगा। आपको ये चीज़ जो है याद दिमाग में घुसा लेना है। तो 11 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 11 का यानी कितना है, यानी 3/8 क्या हो जाएगा, ये आपका प्रसार शांत होगा। तो आपका ए जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आपका 6/15 का दशमलव प्रसार है, कौन शांत, अशांत या आवर्ती या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा आपका, यानी शांत है। क्या है, शांत है। तो आपका ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट फ्रेंड्स। आपको मतलब 11 नंबर भी बताए कि जिसके मतलब हर में, यानी जिसके हर में 2, 3, 5 हो वो शांत कहलाएगा, और बाकी जो भी हो यानी 1, 2, 3 जो भी आए दिस डे तो वो क्या हो जाएगा, आपका अशांत हो जाएगा। आपको याद रखना 2, 3, 5 अगर आए, जिसका हर में 2, 3, 5 तो क्या कहलाएगा, आपका शांत कहलाएगा। तो आपको याद रखना, तो ये जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 13, यानी 13 क्या 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है, 4 - √3 है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या या पूर्णांक संख्या। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 13 का हो जाएगा क्या, यानी 13 का क्या हो जाएगा, आपका बी क्या हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या। क्या है, यानी अपरिमेय संख्या। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कौन है अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये याद, आपका जो है यह क्या हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या कौन है आपका, यानी आपका 14 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या √3/5। आपका ये भी ये परिमेय संख्या है। तो इसका जो है ये क्या हो जाएगा, p/3 के रूप में है। तो कितना है, यानी 6 6 36 और 8 8 64, ये परिमेय संख्या है। आपका एक का रूट 1 निकल जाएगा, और 9वां 81 ये भी परिमेय संख्या है। -3 है यानी 9, और क्या हो जाएगा आपका, यानी 7 7 49। तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका यानी आपका ये भी परिमेय संख्या है। तो आपका क्या हो जाएगा, अभी बी जो है यानी आपका सी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो आपका सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित जो है अभाज्य संख्या कौन है, तो यह है आपका क्या हो जाएगा, यानी 11 जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में आपको डेफिनेशन भी दिया, वह संख्या जो खुद से या अपने आप से जो कटे वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 11 जो है 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तो 11 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आपका डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, 1, 2, 3 या अनंत। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा आपका डी, यानी दो परिमेय संख्या के बीच जो है, यानी कितनी संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या वो अनंत हो सकती है। तो डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा फ्रेंड्स, यानी 11/15 का दशमलव डैश होता है क्या, शांत, अशांत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, बी, यानी अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है अपरिमेय संख्या कौन होगा आपका, यानी 18 का हो जाएगा आपका, यानी 18 का हो जाएगा आपका सी, यानी √25 क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, सी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, √2 है, एक क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या। क्या है, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आपका बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो है क्या, 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 यानी 20 का हो जाएगा आपका एक। क्या हो जाएगा, एक। यह क्या है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो कितना होता है, एक होता है। आपको याद रखना है। तो ये जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो √3 या 2√2/√2 या 4 + √5 या √6। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा आपका बी, यानी क्या हो जाएगा आपका, ये जो है क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। क्या है आपका बी जो है क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी
22 क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, दो कर्मिक, कर्मिक मतलब लगातार होता है, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा या पांच होगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, बी, यानी दो होगा। कितना होगा, दो। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी ए कोमा बी का मौसो इंटू ए कोमा बी का लॉसो निम्न में से किसके बराबर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ए इंटू बी हो जाएगा। तो आपका बी जो है क्या हो जाएगा, सी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने का तकनीक है, लॉसो, मौसो, भागफल या शेषफल। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा आपका बी, यानी मौसो को। तो आपका बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा फ्रेंड्स, यानी लॉस या पाई एक क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा आपका बी, यानी अपरिमेय संख्या फ्रेंड्स। ये जो है परिमेय संख्या रहते हुए भी इसे अपरिमेय संख्या माना जाता है। पाई एक कई बार पूछा जा चुका, आपको याद रखना है। पाई जो है यानी पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो आपको यानी 3.14 या ऐसे 33 ऐसे कुछ डॉट डॉट आते रहेगा, तो आपको याद रखना 22/7 होता है। और पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, आपको याद रखना है। तो 25 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो निम्नलिखित में जब कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपका डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा, √3 और √5 है पूर्णांक संख्या, एक परिमेय अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका, यानी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है, यानी निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका 28 का क्या हो जाएगा, यानी 28 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 77/210 क्या हो जाएगा आपका, यानी आपका क्या हो जाएगा, यानी शांत है। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है, यानी 2.11 यानी 2.21121 ऐसे डेस आते रहेगा, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा आपका सी, यानी अपरिमेय संख्या है। तो आपका सी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा, √3/√12 यानी 12 है क्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या अभाज्य संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30 यानी 30 का हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या है। तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका यानी आपका क्या हो जाएगा, आपका यानी आपका ए जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा फ्रेंड्स, -3 माइनस √3 है क्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा आपका बी, यानी अपरिमेय संख्या। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा, 11.23 564 है एक पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 32 का हो जाएगा आपका सी, यानी एक परिमेय संख्या। तो सी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या था, यानी 5.2333 डाइडेस है एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 33 का हो जाएगा आपका बी, यानी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है आपका, 1/√7 है क्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या। अगर 1/√7 क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, यानी बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 35 का हो जाएगा, यानी आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। तो सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा है, 5√2 है क्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा, क्या आपका 36 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, 5.23
2352 है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 37 का क्या हो जाएगा आपका, यानी 37 का आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यानी परिमेय संख्या, तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है, 2/3 या रूट 25 बाई आपका यानी 49 यानी √11 या क्या हो जाएगा 7/3। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका 38 का हो जाएगा, क्या 38 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, यानी आपका क्या हो जाएगा √11, तो आपका सी जो है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहते हैं, निम्न में कौन सा परिमेय है, पाई या √7 या √16 बाई यानी 25 या √3/√2। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 39 का हो जाएगा, क्या आपका 39 का सी हो जाएगा, रूट आपका क्या हो जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यानी आपका 8 यानी 4/5 क्या हो जाएगा आपका यानी परिमेय संख्या, तो सी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्न में कौन अलग है, कि इसमें से आपको चुनना है कौन अलग है, तो 40 का जो हो जाएगा आपका क्या सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बिल्कुल ही अलग है, तो आपका सी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, यानी आपका इसमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो आपका ये जो है सी जो है क्या हो जाएगा, यानी निम्न में कौन अलग है, तो आपको ये चुनना है, तो सी जो है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 41, क्वेश्चन नंबर 41 के संख्या 0.32 पर बार को p/क्यूब के रूप में, जहाँ p क्यू पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 41 का हो जाएगा आपका बी, यानी 29/90, तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 42 का हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा आपका यानी बी यानी √5, तो बी जो है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 43, क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय होता है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, या दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है, या एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, या इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका 43 का हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। एक परिमेय संख्या वो एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको क्या होगा 40 का क्या हो जाएगा आपका, यानी हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, या कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा 44 का हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा यानी 44 का डी हो जाएगा, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, तो आपका डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है यदि प्रथम यानी 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य है, डैश क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 45 का हो जाएगा आपका डी, यानी क्या हो जाएगा डी यानी कोई नहीं, तो डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है x⁴n+1 का एक गुणांक x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या है, एक विषम पूर्णांक, एक विषम पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 46 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एक क्या हो जाएगा एक विषम पूर्णांक हो जाएगा, तो ये जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 47 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यानी ए हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का प्रसार शांत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 243/2⁵ इंटू 5⁵ इंटू 7⁵ क्या हो जाएगा एक प्रसार शांत है, तो आपका सी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वो है कौन, यानी 3600 होगा, तो डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम
समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ा 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 50 का हो जाएगा आपका बी, यानी कितना होगा? 80 होगा। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? संख्या 23.43 पर बार को पी बाई क्यूब के रूप में, जहां पी क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू लिखा जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी 2320 बटे क्या हो जाएगा? 99 होगा। आप बोले कैसे फ्रेंड्स? यानी आपका 23.43 आपका क्या हो जाएगा? जितने पे बार है तो आपको क्या करना, बटे में क्या करना, इसको उड़ा करके यानी दायां साइड में आपका, राइट साइड में जितने भी आपका यानी अंक में आपका बार है तो उसका कितना आएगा? यानी 4 है तो 4 और 3 तो 2 अंक है, तो आपको डबल लाइन बैठा देना। तो क्या हो जाएगा आपका? यानी आपका क्या हो जाएगा? पी बाई क्यूब के रूप में दर्शाना है। तो आपका 2320 बटे 99, तो ये जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या करा है? यानी क्या कहते हैं? एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 का एक गुणांक एक्स प्लस 1 है सिर्फ तभी कब एक्स एक धनात्मक हो, एन एक विषम पूर्णांक है, एन एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एन एक सम पूर्णांक है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 52 का हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी एन एक विषम पूर्णांक यानी पूर्णांक है। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या करा? 6x टू दी पावर 4 वाई तथा 12x वाई का महत्तम समावर्तक 6x स्क्वायर वाई 6x या 6y या 6xy। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी आपका 6xy हो जाएगा। डी जो है क्या हो जाएगा? फाइनली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या करा? √10 इंटू रूट यानी 15 का बराबर कितना होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसको कैसे हल करेंगे? यानी आपको जो है यानी √10 तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 हो जाएगा, और इसको कितना करें? इंटू करेंगे तो √5 यानी 5 या 15 तो कितना हो जाएगा? तो इसको डायरेक्टली क्या करेंगे फ्रेंड्स? आपको यानी अंदर रूट ले लेंगे। तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 तो कितना होगा? यानी 5 पर 1 है तो एक 5 निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा? एक 5 निकल जाएगा, और रूट कितना हो जाएगा? यानी आपका यानी 5 निकल जाएगा, 3 दूनी 6 तो कितना हो जाएगा आपका? यानी 5√6 कौन है? तो ये जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 55 क्वेश्चन नंबर 55 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 55 क्या करा? 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 एक परिमेय संख्या? हाँ, नहीं, कहा नहीं जा सकता। ए और बी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 55 का हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या? हाँ, परिमेय संख्या है। तो ये जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? 1.34 यानी 34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा यानी लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? तो इसको जो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? यानी आपको कैसे लिखना है? 56 का क्या कैसे लिखना है? यानी आपको क्या कैसे लिखना है? यानी आपको जो है यानी कैसे, यानी 67/50 लिखना है। कैसे है? 56 का क्या हो जाएगा? बी, यानी आपको कैसे लिखना है? 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो आपका कितना हो जाएगा? 67/50 हो जाएगा। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या करा? क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? तो आपको क्या बताना है? हाँ, नहीं, क्या नहीं? तो आपका जो है क्या हो जाएगा? ए जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? 0.323 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इसको कैसे लिखना है आपको? यानी आपको जो है 0.23 जो है कैसे लिखना है? तो आपको पिछले वीडियो में यानी पिछले क्वेश्चन में भी बताया कैसे लिखना है। बार के ऊपर कितना? 2 बार है, तो इसके बदले कितना? 1 2, यानी दायां साइड राइट साइड में कितना है? 2 अंक है, तो डबल लाइन बैठा देना है, और उसके बाद क्या करना है? 23/डबल लाइन आपको कर देना है। कहाँ पे? 23/डबल लाइन। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या करा फ्रेंड्स? यानी क्वेश्चन नंबर 59 क्या करा? 2 संख्या का गुणनफल है। दो संख्या का गुणनफल क्या होगा?
कमेंट करके बताइए। दो दो संख्या का गुणनफल क्या होगा आपका, यानी एचसीएफ प्लस एलसीएम, एचसीएफ माइनस एलसीएम, या एचसीएफ इंटू एलसीएम, या एचसीएफ भागा एलसीएम। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 59 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 59 का हो जाएगा आपका सी क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक। तो आपको क्या हो जाएगा, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या करा फ्रेंड्स, परिमेय संख्या यानी 43/2 5 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, 1 2 3 या 4। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 60 का हो जाएगा आपका डी, यानी 4 स्थानों के बाद जाकर के रुक जाएगा। तो डी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 61। क्वेश्चन नंबर 61 का संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 61 का हो जाएगा आपका बी, यानी 1250 हो जाएगा। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या करा फ्रेंड्स, यानी 278 को किस संख्या से विभाजित करे कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 62 का जो होगा वो 23 से आपको भाग देंगे 278 को, तो भागफल 12 आएगा, और शेष जो है शेषफल जो आएगा फ्रेंड्स, वो शेषफल तो आपका 2 आएगा। तो आपको जो है डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइए सारा जो है मॉडल पेपर का, ऑफिशियल मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी बढ़ने का 100% चांसेस है। तो फ्रेंड्स जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल में जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो अब तक मिलते रहेगी। और फ्रेंड्स जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके।